अच्छा, जबकि करना उनको भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा काम किया है, दे आर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने रोबोटिक हैंड्स बनाए हैं। और अगर उनको अच्छी फंडिंग मिले, अच्छा उनको सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिले उन्हें सपोर्ट, तो वो मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे डिसेबल लोग हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर मुल्क जाके इस तरह की चीज़ें लगाएं। वो लाइक जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई फ़ॉरेन बच्ची थी छोटी सी, उसको इसी तरह रोबोटिक, जब उसका पाँव नहीं था, जब पाँव लगा तो वो इतनी खुश हुई। तो ये चीज़ें, वो तो एक फ़ॉरेन बच्ची की थी। पाकिस्तान में भी कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं, तो हम ये खुशी उनको दे सकते हैं अगर ये काम इस तरह से आगे चले। तो उसमें एक चीज़ आती है जो उन्होंने लगाई है, उन्होंने एक साथ उसके लगाई है बैटरी, जिस बैटरी के थ्रू वो जो रेज़ है ना, वो कनेक्ट करती हैं उस बंदे के माइंड के साथ। और माइंड, जैसे हमारे रियल हैंड्स को माइंड हमारा कमांड देता है ना, टांगों को, हाथों को, अगर माइंड हमारा कमांड ना दे तो हम चलना फिरना, खाना कुछ भी ना आए हमें। तो बिल्कुल वैसे ही उनका माइंड जो है ना, वो उस मशीन को कमांड देता है, यानी ये कनेक्शन बनाए कि जिससे वो मशीनरी हाथ जो है ना वो चलता है। सो ये पार्ट फिज़ियोलॉजिकल एक्ट में आ जाता है कि किस तरीके से आपका माइंड आपको कमांड देता है। और ये जो ह्यूमन बिहेवियर हमारा डेवलप होता है, इसमें माइंड का बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा किसी किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कल लास्ट टाइम भी किसी ने शेयर किया था कि उनकी नीचे किसी ने कोई इंसिडेंट शेयर किया था कि एक्सीडेंट के बाद बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो वो बेसिकली बॉडी का इशू नहीं होता, इशू होता है आपके माइंड का। माइंड से कनेक्शन टूट जाता है और वो, या खौफ बैठ जाता है, जो कि माइंड जवाब नहीं दे रहा होता। ठीक है, सो इस पे अपने आप लोग शेयर करना। सेकंड आ जाती है परसेप्शन। परसेप्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना. It means the way we perceive the external happenings, events, and words or actions of others. Using our sensory organs, we see or hear something, but how our mind perceives that things influence our behavior towards it. A same thing or information may be differently. अच्छा, perception क्या होती है? Perception again एक psychological phenomena है, जो कि आपकी हमारे इर्द गिर्द जो भी इवेंट हो रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, हर चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली हमारे माइंड में एक तैयार हो रही होती है, स्केच तैयार हो रहा होता है, और उसी बेसिस पे हमारा बिहेवियर बनता है और हम अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। तो अब आप ये देखो, जो मैं अक्सर आप लोगों से मैंने पुराने भी कुछ कोर्सेज़ में शेयर किया था कि एक कॉर्नर से खड़े होकर देख रहा है कोई इंसिडेंट, तो उसको किसी और तरीके से परसीव कर रहा है। ऊपर से जो देख रहा है वो किसी और तरीके से कर रहा है, दूसरी तरफ से कोई और तरीके से कर रहा है। तो ये इसी तरह से हर किसी की जो परसेप्शन होती है वो डिफरेंट होती है, और जैसा वो परसीव कर रहा होता है वैसा ही वो बिहेव करने लगता है। ठीक है, अब इसमें भी आपकी वो कॉग्निशन पार्ट आ जाता है। अगर आप नेगेटिव फीड करोगे अपने माइंड को, तो परसेप्शन भी नेगेटिव जाएगी। आपके साथ कोई अच्छा भी कर रहा हो, हमेशा नेगेटिविटी आएगी, आप उसके लिए नेगेटिव फीड करोगे। कोई आपको अच्छी बात बताएगा, आप उसको नेगेटिव सोचोगे। कोई आपकी हेल्प करना चाह रहा होगा, आप उसको सोचोगे मतलब परस्त है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव फीड करोगे तो परसेप्शन भी पॉजिटिव बनेगी। थर्ड आ जाती है इमोशंस। इमोशंस रेफर टू द इंटरनल स्टेट ऑफ फीलिंग्स. आर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशंस टूवर्ड्स थिंग डिटरमाइन द वे वी बिहेव टूवर्ड्स दैम. Our emotions manifest in our behavior, action, words, and facial or bodily gesture. Emotion state at a specific time has been influenced on human behavior. An emotionally disturbed person may display aggression and restlessness. अच्छा, अब हमारे इमोशंस का यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसका पता नहीं इमोटिकॉन्स नाम था आई गेस सो, या नहीं, इनसाइड आउट आई गेस सो था। हाँ, उसमें क्या था कि वो उसके माइंड के अंदर की दिखाते हैं, एनिमेटेड मूवी है ये, कि एक माइंड के अंदर कैसे इमोशन उसके दिखाते हैं कि माइंड के अंदर एक पूरी जो है वो बैठी हुई है, सिस्टम बैठा हुआ है, जो कि हंसना है तो हंसने का इमोशन आगे कर रहा है, रोना है तो रोने का। तो उसके अंदर कोई केमिकल इशू आ जाता है, जिस वजह से लड़की के वो जो उन्होंने बनाया हुआ है कार्टून, उसके इमोशंस ख़राब हो जाते हैं। तो बेसिकली इन रियल लाइफ भी हमारे साथ यही होता है। जितना कोई इमोशनली स्टेबल होता है, जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उतने वो अब उसका बिहेवियर अच्छा रहता है, बॉडी वो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता है। जितने आपके इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, एग्रेशन, रेस्टलेसनेस, कोई हादसा हो गया, इमोशनली इंस्टेबल हो गए, डिप्रेशन से इमोशनली इंस्टेबल होता है, कोई
बुरा ड्रामा देख लिया, मूवी देख ली, आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं। किसी ने आपके साथ बुरा किया, अब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कोई बड़ी बड़ी बातें सुना के चला जाता है, वो फिर भी नहीं रोते, चुप करके आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं छोड़ो। लेकिन कुछ लोग छोटी सी भी बात पे रो देते हैं, जैसे मैं भी ऐसी हूँ, मैं बड़ी जल्दी रो देती हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगेन इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि वक्त के साथ साथ आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करना भी आते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा रो देती थी जल्दी, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं बहुत जल्दी मैं बड़ा एग्रेशन शो कर देती थी, छोटी छोटी बातों पे रो देती थी। बट आहिस्ता 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 अब कंट्रोल आ गया है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, लेकिन अब ये होता है कि कहीं ना कहीं अब आपके इमोशंस समझ जाते हैं कि लाइक कोई मुझे बात तंग कर रही होगी, मैं उसको बाहर तो नहीं बोल रही हूँ, घर आके मैं रोना शुरू कर दूँगी। या वो लोग जिनके सामने आपको आपके आंसू खुद ही आ जाए, जैसे अम्मी ने कुछ कहा, अभी पूछा ही हाँ क्या हुआ, तो बस शुरू हो गए रोना। अब्बू ने कह दिया कि हाँ क्या हुआ है, बस रोना आ गया। या बहन ने पूछ लिया, लेकिन बाहर आप कंट्रोल कर रहे हो, तो ये भी आपके बिहेवियर के उसमें आ जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी आप लोगों ने अपनी एग्जांपल शेयर करनी है कि आप लोगों के साथ इमोशंस का क्या इशू रहता है, ठीक है। एटीट्यूड इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव एवेल्यूशन ऑफ अ थिंग्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड इन आर माइंड्स. A person may view something as positive which may be viewed as negative by many other people. Do not support legalizing child abortion due to lack of availability of proper care, but there are also many people who support legalizing. अच्छा, अब इसमें उसने क्या कहा है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगेन ये आपके सोशल इन्वायरमेंट, सोशल एक्सपीरियंसेस और जो आप पॉजिटिव या नेगेटिव फीड कर रहे हो माइंड को, यूज़ बेसिस पे होता है। अब इसमें भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे उसने यहाँ पे दी, सिंपल आप देखो कितने लोग हैं जिनके लिए टिकटॉक बैन होना अच्छी बात थी, पर कितने लोग हैं, जैसे वो उस्मान खालिद भट्ट ने भी ट्वीट की हुई है कि नहीं होना चाहिए बैन, या इस तरह से उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स देखने का नज़रिया दूसरा है, ठीक है। फिर आप देखो कुछ लोग किसी के इंसिडेंट पे बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा क्या हो गया, सबके साथ होता है, ठीक है। कुछ लोग इसी तरह होते हैं कि लाइक हर किसी का टूवर्ड्स एटीट्यूड आपका जिस तरह की कि आपके सराउंडिंग आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो, वैसा आपका एटीट्यूड भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कुछ लोग तो बड़े पत्थर दिल हो गए या कुछ बड़ा ही ज़्यादा नरम दिल है, वो इसी बेसिस पे। मेमोरी, past experiences are stored in the mind in the form of memory. Our good and bad experiences and memories regarding things influence our behavior towards these things. Our learned behaviors help us perform those behavior easily. Similarly, a person who faced trauma. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कि हमारा माइंड इतनी बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला ने माइंड से बड़ी तो कह लो कि कोई कहते हैं ना मिरेकल नहीं है दुनिया में। और आपके माइंड के अंदर इतना स्टोरेज होता है, इतना स्टोरेज होता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अब आपके गुड और बैड एक्सपीरियंसेस वो अंदर स्टोर होते रहते हैं। इवन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनके ऊपर आप बात भी नहीं करते, वो फिर भी आपके माइंड से नहीं निकलते, और कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के याद आ रहे होते हैं। तो अगर जैसे आपके साथ अब हम वही बात करते हैं, किसी की लाइफ में उसको बहुत आसानी से जो उसकी स्टडीज़ भी हो गई, जॉब भी मिल गई, कुछ भी ऐसा नहीं रहा, तो वो बड़ा पॉजिटिव देखता है चीज़ों की तरफ। लाइक जैसा इसमें होता है कि अगर किसी की अच्छी जगह शादी हो गई, उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव नहीं रहा, तो उसके लिए क्या है कि हाँ मेरे साथ अच्छा ही हुआ। अब एक लड़की है जिसका के साथ जिसकी लाइक कह लो कि नहीं शादी चल सकी, डिवोर्स हो गई, तो कुछ रीजंस पे अब वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स उसके माइंड में है। दूसरी शादी उसकी हुई, वही प्रॉब्लम्स वो जब देख रही है तो उसका नज़रिया वैसा ही है कि अच्छा पहले वाले शौहर ने मेरे साथ ऐसा किया था तो दूसरा भी ऐसा करेगा। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम उस मेमोरी की बेसिस पे अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव सोच बना लेते हैं, और उसी के साथ हम अपनी लाइफ गुजारना शुरू करते हैं कि हम चेंज नहीं लाना चाह रहे होते, हम डर रहे होते हैं कि जो पहले हुआ था ना वो दोबारा हो जाएगा। Psychological needs and illness. Every person has psychological needs such as acceptance, achievement, appreciation, approval, dependence, support. These psychological needs influence human behavior. Similarly, the psychological illness. अच्छा, अब आपकी जो psychological needs होती हैं, जैसे acceptance, हर इंसान चाहता है कि लोग मुझे accept करें।
हर इंसान चाहता है उसे कामयाबी मिले, हर इंसान चाहता है सब उसकी तारीफ़ करें, हर इंसान चाहता है लोग उसे पॉजिटिव अप्रूवल दें, लोग उसके ऊपर डिपेंड करें या उसको सपोर्ट करें, ठीक है। और यही नीड्स जब ये पूरी हो रही होती हैं आपका बिहेवियर पॉजिटिव जाएगा, नहीं हो रही होती तो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, एग्रेशन, ये सारा कुछ होगा। सेम आपकी साइकोलॉजिकल इलनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है, लोगों को किसी से मिलने को दिल नहीं करता, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज आर ऑल्सो कंप्लीट विद साइकोलॉजिकल एंड, अब वही बात जो मैंने लास्ट टाइम भी की थी कि आप लोगों ने भी शेयर किया, किसी ने शेयर किया कि मेरा कलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर किसी ने बात की, किसी ने अपनी कोई प्रॉब्लम के ऊपर बात की। तो सेम जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वो जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसने उसको सिर्फ बॉडीली अफेक्ट नहीं किया है, साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा किया, और वो साइकोलॉजिकल बहुत देर में भरता है, फिज़िकल इसीलिए नहीं भर पाता